हमारे पास दो तरह के सिस्टम है, या तो ऊपर से दबा दीजिए तो प्रेशर हो जाएगा, या फिर पंचर कर दीजिए। आप दोनों सिस्टम का प्रैक्टिकल ले सकते हैं। तो कितने लोग पंचर करवाने वाले अपने आप को, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, लेकिन प्रेशर तो सब करवा ही लेंगे ना। तो both system are the similar, and the all system is the base of the Indian system of medicine. और जब हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो जितनी हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स यहाँ पर है, चाहे आप जब नंगे पैर चलते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, या फिर जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपको पनिशमेंट भी मिलता था, और जो पनिशमेंट मिलता था शायद वो कान पकड़ के मिलता था। तो जब कोई नई रिसर्च है उनको समझ में आया कि दिस इज पार्ट ऑफ द टेक्निक्स। तो मैं आपसे एक्यूप्रेशर की टेक्निक जो है, कंसेप्ट है, उन सब से भी इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कि क्या-क्या मॉडलिटीज है, बिकॉज़ दिस इज अ रीओरिएंटेशन प्रोग्राम। आपने दुनिया को मोस्टली जो लोग पहले एक्यूप्रेशर करते थे वो सिर्फ प्रेशर की बातें करते थे, और प्रेशर का एक सिस्टम कहाँ यूज करते थे, वो प्रेशर के। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? विदाउट माइक इसको रख दूं? हाँ रख दो। ऐसा है, आवाज ही समझ में नहीं आती। वो इको हो रहा है इसलिए। अभी तो आपको आवाज आ रही है? तो जब हम एक्यूप्रेशर सिस्टम में काम करते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि एक्यूप्रेशर मतलब कुछ दबाना। मेरे पास भी बहुत से स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं तो उनको लगता है कि एक्यूप्रेशर मतलब कुछ दबाने वाला सिस्टम सिखा देंगे। अभी दबाने वाला तो ये सिस्टम है ही नहीं। इस सिस्टम को अगर हम साइंटिफिक तरीके से असेसमेंट करें तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द WHO। तो जब इस सिस्टम की बात करते हैं तो प्राइमरी सबको यही पता है कि हमारे बॉडी में जो नर्व एंडिंग्स हैं और वो किस स्टिमुलेट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ आवर पर्सन दे आर वर्किंग ओनली द फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। अभी फुट रिफ्लेक्सोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्यूप्रेशर मतलब बॉडी के किसी एरिया को दबा देते हैं। सपोज मान लीजिए आपको सिर दर्द हुआ तो क्या करते हैं? बोलिए ना, आपको बोलना पड़ेगा, मेरे साथ एकदम बता लीजिए। सिर दुखता है तो क्या करते हैं? दबाते हैं। सिर दबाते हैं। पैर दुखता है तो क्या करते हैं? पैर दबाते हैं। पीठ दुखती है तो क्या करते हैं? पीठ दबाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, जब घर में दर्द होता है, कोई बड़ा होता है, पीठ में दर्द हो, बेटा पीठ पे चले जा, पैर पे चले जा। तो जब सिर दुखता है तो हम सिर को दबा लेते हैं, पैर दुखता है तो पैर को दबा लेते हैं, और गला दुखता है तो क्या करते हैं? दूसरे का दबा, है ना? तो यहाँ पर अगर हम सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो ऐसा एक सामान्य व्यक्ति को पता है, जो ट्रेडिशनल हमारे नेचुरोपैथ है उनके अपडेशंस के लिए प्रोग्राम है, तो दे नोस कि एक्यूप्रेशर कहीं कुछ दबाने वाला सिस्टम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब हम इसको विज्ञान की कसौटी पर लेके जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि जितनी हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मेथड्स थी उन सबके साथ कोई रिसर्च का पार्ट भी है। तो यहाँ हमें दो चीजों का क्लब करना है कि पहले जो नर्व एंडिंग्स को हम प्रेशर देते थे, रिफ्लेक्सोलॉजी जिसको कहते थे, तो हम एक साइंटिफिक टेक्निक्स के रूप में जानते हैं कि जहां पर हमारे नर्व एंडिंग्स होते हैं और वहां पर जब हम प्रेशर दबाते हैं तो वहां प्रेशर देंगे तो इंक्रीज द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या करेगा? ये आपके सर्कुलेशन को बढ़ाने वाला है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाने वाला है। एंड व्हेन यू इंक्रीज द योर सर्कुलेटरी सिस्टम, उस ऑब्स्ट्रक्शन में जहां पर भी कोई कचरा होगा वो क्या होगा? निकल जाएगा। एक आपका पानी का पाइपलाइन है, उसमें कचरा आ गया तो आप क्या करते हैं? उसको क्लीन करते हैं, बाय फोर्सली प्रेशर देते हैं। तो सेम थिंग वी आर यूजिंग इन कॉमन एक्यूप्रेशर टेक्निक। हम क्या करते हैं? वहां पर इसको प्रेशर देके सर्कुलेटरी सिस्टम को इंक्रीज करते हैं। अगर हम साइंटिफिक भाषा में बोले, अब दूसरी साइंस की भाषा क्या हो सकती है यहाँ पर कि ये सिस्टम आपके ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर देता है, और चाइनीज सिस्टम कहता है कि इंक्रीज द क्वी। तो यहाँ पर ये सिस्टम कहता है कि आपकी बॉडी का वाइटल फोर्स है उसको इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर दो तरह के सिस्टम है, एक चाइनीज एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। तो पुराना जो सिस्टम था, जब चाइनीज यहाँ आए तो उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल एक्टिविटीज को देखा, जहां पर नंगे पैर चलना, क्लैपिंग करना, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनना, तो दिस आर द पार्ट ऑफ द एक्यूप्रेशर। लेकिन जब वही चीजें बहुत देर तक उस जगह लगी तो क्या होगा? इट्स क्रिएट द प्रेशर, और जब आपके शरीर में प्रेशर क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा और शरीर से डिफरेंट तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशंस करेगा। सो दिस आर द पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर। अगर हम और आगे चलने की बात करें तो रिसर्च कहते हैं कि ये सिस्टम जो है लगभग 1000 साल पुराना सिस्टम है, जहां पर हमारे बॉडी के कुछ पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने का ये सिस्टम है, साइंस है। एंड दिस आर द आवर ट्रेडिशनल मेथड्स, कि ये सब कुछ हमारी पुरानी मेथड्स है जो कि अब यहाँ पे बात आती है कि सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर हम देखें, अभी आवाज आ रही है? इको तो नहीं हो रहा है? इको कम करो। इको कर रही है। तो दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंसेप्ट।
अभी हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का सिस्टम क्या है, हमारे पास प्राण या चेतना, और जब तक आप जीवित हैं आपके शरीर में क्या है, वाइटल फोर्स है, आपके शरीर में प्राण है, चेतना है, और ये जो प्राण है, चेतना है, यही आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है। एज पर द एक्यूप्रेशर कंसेप्ट, इट रिमूव्स द ब्लॉकेज। हमारे शरीर में कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, तो ये उन ब्लॉकेजेस को, ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करता है, एंड इट्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ द ब्लड। ये हमारे शरीर के ब्लड के फ्लो को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, एंड इट बैलेंस द 5 एलिमेंट ऑफ द बॉडी, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ द नेचर। तो हम कहते हैं कि ये जो शरीर है पंचमहाभूत से बना है, एंड एक्यूप्रेशर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द 5 एलिमेंट। हम यहाँ पर भी एक्यूप्रेशर में चलते हैं कि ये जो शरीर है ये हमारा पंचमहाभूत से मिलकर बना है, और जब इस शरीर में पंचमहाभूत में असंतुलन होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। द सेम थिंग इन द कॉस्मोस। ये ब्रह्मांड कैसे बना है, 5 महाभूत से बना है, और ये शरीर भी कैसे बना है, पंचमहाभूत से बना है, और आपके हाथ में उंगलियां कितनी है, 5। तो द 5 एलिमेंट ईच फिंगर बैलेंस द योर बॉडी। आप अपने हाथ की एक उंगली को घुमाकर अपने किसी एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं, और इतना सिंपल बैलेंसिंग है। तो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द बैलेंसिंग मेथड। यहाँ पर हम स्क्रीन को स्लाइड को चेक करें तो ये मेथड जो है हमारी बैलेंसिंग मेथड है। तो इस बैलेंसिंग मेथड जिससे हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट में काम करना चाहिए। मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि मेरी ओपीडी में अराउंड 50-60 पेशेंट पर डे होते हैं, और सबसे जब आप ज्यादा जो पेशेंट्स होते हैं मेरे पास पेन मैनेजमेंट के लिए। एज ए नेचुरल केयर एक्सपर्ट आपके पास पेन मैनेजमेंट फास्ट होना चाहिए। समटाइम व्हेन यू एक्सप्लेन द पेशेंट कि आपको अपना आहार विहार दिनचर्या सुधारना है, कितने लोग फॉलो करते हैं? कोई फॉलो नहीं करता। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, पेशेंट कितने फॉलो करते हैं? दे डोंट फॉलो। हम सबको मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब हम कहते हैं ना कि हम सब जानते हैं लेकिन मानते कुछ नहीं। तो लोग मानने वाले भी नहीं है, और जब लोग नहीं मानेंगे तो शर्मा जी कह रहे थे ना कि डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे ही बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम है। तो जिस सिस्टम की बात करें तो दिस सिस्टम इज अ सेफेस्ट सिस्टम। हम कहते हैं कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो 100% सेफेस्ट है, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स। आपको लगता है कि ये सिस्टम सेफेस्ट साइंस है? हाँ है ना, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। No. When the system is a science, there is an action and reaction to both. अगर आप कहते हैं कि आपका सिस्टम एक विज्ञान है तो उसमें एक्शन भी होगा और रिएक्शन भी होगा। अगर सही तरीके से योगाभ्यास करेंगे तो बेनिफिट मिलने वाला है, और गलत तरीके से करेंगे क्या, नुकसान हो रहा है। तो सेम थिंग इन एक्यूप्रेशर टेक्निक्स। सही जगह पर सही तरीके से प्रेशर दबाएंगे तो क्या होगा, फायदा होगा, और गलत तरीके से दबाएंगे तो क्या होगा, नुकसान। बिकॉज दिस इज द साइंस, और जो साइंस है उसमें एक्शन है तो उसमें रिएक्शंस भी मिलने वाली, दोनों मॉडलिटीज वहां पर मिलने वाली है। अभी नेक्स्ट टेक्निक्स में डिफरेंट तरह की मॉडलिटीज को यूज करते हैं। तो कुछ प्रेशर पॉइंट्स को यूज करते हैं। वी आर अप्लाइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द सीड्स। हम अलग अलग तरह के सीड्स को यूज करते हैं, उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। स्केच पेन के सिंपल कलर से भी हम पॉइंट को स्टूमरेट कर लेते हैं, या फिर मैग्नेट्स लगाकर हम इन पॉइंट को स्टूमरेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे पहला टॉपिक जो है मेरा हैंड्स ऑन द सुजुकी। पहले की टेक्निक में और अभी की टेक्निक में वेरिएशंस है। आप जब पहले कहीं जाते थे तो शायद पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, और अभी जो टाइम है वो आपका रॉकेट का टाइम है, आप फ्लाइट यूज करते हैं। बिकॉज दिस टाइम सेव द योर एनर्जी, आप अपनी बॉडी की एनर्जी को सेव करते हैं। तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक सिस्टम को देखा कि पहले के जमाने में जब सिरदर्द होता था तो सिर में दबा रहे हैं, पैर दुख रहा है तो पैर दबा रहे हैं, और बेचारा व्यक्ति जिसको आप एक्यूप्रेशर करते हैं अपने नेचुरोपैथी सेंटर में, तो वो आगे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन आपको मेरी ओपीडी के जैसे अगर 40-50 पेशेंट देख रहे हैं तो 10 पेशेंट के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरा एक्यूप्रेशर कौन करने वाला है, ऐसे खोलने वाले हैं। जब मैंने एक्यूप्रेशर स्टार्ट किया था तो मैं भी वैसे प्रैक्टिस करता था, लेकिन धीरे धीरे अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हुए नाउ आई एम यूजिंग द स्विच मशीन। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट तरह की टेक्निक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एंड दिस आर द बेस्ट टेक्निक। क्योंकि पहले तो ये था ना कि आप कहीं पर जाकर स्विच दबाते थे, आप अपनी जगह पर बैठ के स्विच को चालू कर देते थे। तो ये जो टेक्निक है प्रोफेसर ने अडॉप्ट की, प्रोफेसर पाल चेवी ने, और उसके बाद से कुछ नए नए सिस्टम्स आए। तो पहली टेक्निक को प्रोफेसर पाल ने कहा कि सुजोग टेक्निक। सुजोग इज ए कोरियन वर्ड। सु का मतलब होता है हाथ, और जोग का मतलब होता है फिट या पैर। हाथ या पैर में जब हम उपचार करते हैं उस टेक्निक को हम सुजोग थेरेपी। इस सुजोग थेरेपी का एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ द सिमिलरिटी, प्रिंसिपल ऑफ द सिमिलरिटी। अभी सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? समानता। समानता कैसी हो सकती है कि जब आप कहीं जाते हैं अपनी जगह से दूसरे शहर में, तो आप क्या करते हैं? समानता ढूंढते हैं। मैं इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी से आया हूँ इंदौर से, तो सबसे पहले जब मैं ढूंढना आया तो मैं ढूंढ रहा था कि इंदौर के जैसा दिखता है नहीं दिखता है। तो हमारा नेचर क्या होता है? कंपेरिजन करना। तो ये जो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी कंपैरिजन प्रिंसिपल। अभी समानता कैसी है कि जो कुछ आपके शरीर में है वो सब कुछ आपकी हाथ की हथेली में ईश्वर ने दिया है। तो दिस इज द बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, समानता के आधार पर उपचार। अभी समानता किसकी है? शरीर में और हाथ की हथेली में, दोनों में समानता है। तो जो समानता की बात करते हैं तो पहले हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे शरीर में क्या क्या चीजें हैं डायमेंशंस के रूप में देखें तो 2 अपर लिम्स हैं, 2 हाथ, 2 लोअर लिम्स है, पैर, एक सिर और एक धड़। तो कितने डिविजन्स हुए बोलेंगे? हाथ कितने हैं आपके पास? आवाज नहीं आ रही आपकी, भोजन के बाद थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। हाथ कितने हैं आपके? पैर कितने हैं? तो दोनों मिला के कितने हो गए? 4। तो these are the 4 extremities, 2 upper extremities, 2 lower extremities। और ये दोनों ही हाथ और पैर आपके कहां से जुड़े हैं? आपके धड़ से जुड़े हैं। कहां से जुड़े हैं? आपके धड़ से जुड़े हैं। और इस धड़ के साथ में क्या जुड़ा है? आपका सिर। तो कितने भाग मैंने आपको बताया अभी? 2 हाथ, 2 पैर, एक सिर और एक धड़। कितने पार्ट हुए आपके? 6 पार्ट। अगर इन 6 पार्ट को मैं देखूं तो सारी समानता आपकी एक हाथ की हथेली में है। पहले हम एक्सप्रेशन कहां करते थे? फिजिकल बॉडी पर। गर्दन दुख रही है तो गर्दन में दबाव दे रहे हैं, पैर दुख रहा है तो पैर को दबा रहे हैं। बट नाउ दिस टाइम वी आर यूजिंग द रिमोट सिस्टम। क्या करेंगे हम यहाँ पर? रिमोट सिस्टम को यूज करेंगे। एंड रिमोट सिस्टम इज द बेस ऑफ द स्विच ऑफ टेक्निक। इसको प्रोफेसर पार्क जेवू ने इंट्रोड्यूस किया। तो 5 साल के बाद भी कुछ नए सिस्टम्स हुए और जिसमें स्पेशली अभी प्रेजेंटली आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का कंसेप्ट है। लास्ट में आपको उसको भी फोकस करूंगा क्योंकि आपके पास ऑपरेशंस होना चाहिए। हमारा सिस्टम क्या थे? एक्यूप्रेशर टेक्निक, एक्यूपंक्चर टेक्निक, रिफ्लेक्सोलॉजी टेक्निक, ऑरिकुलर टेक्निक। ऑरिकुलर इज पार्ट ऑफ द एक्यूप्रेशर टेक्निक। ऑरिकुलर का मतलब समझते हैं आप? कान। इस कान के माध्यम से आप पूरे शरीर का इलाज कर सकते हैं। इस कान में और आपके शरीर में सिमिलरिटीज है। सेम प्रिंसिपल। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो कैसा होता है फीटस में? जस्ट लाइक ईयर। सो व्हेन यू हैव प्रॉब्लम इन योर हेड तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने कान को मसाज कर दीजिए, रब कर दीजिए। दिस आर द सोर्स। तो दिस आर द ट्रेडिशनल मेथड्स। पहले लोग जब यूरिनेशन के लिए जाते थे, आज भी जाते थे, तो क्या करते हैं? जनेऊ पहन लेते हैं। व्हाई दे आर यूजिंग द जनेऊ? बिकॉज द बैक साइड ऑफ द ईयर दिस आर द यूरोजेनिटल पार्ट। मैं जितने विषय में आपसे बात करूंगा ना उस सब पे मेरे पास रिसर्चेस है। मैं इंदौर के जितने नर्सिंग कॉलेजेस हैं मैं वहाँ रिसर्च में काम करता हूँ। मेरे अंदर एमएससी के बच्चे रिसर्च में काम करते हैं। एंड ये अराउंड 35 डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉइंट्स पे हमने रिसर्च किया है। तो हर चीज के साथ एक साइंस है। एज ए ट्रेडिशनल नेचुरोपैथ आपको अपने ज्ञान को अपग्रेड करके उसको यूज करना है। सपोज आपके पास एक पेशेंट आया, उसको यूरोजेनिटल प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, आप उसको क्या सिखा दीजिए? सिंपल प्रेशर दीजिए। दिस आर द वेरी सिंपल। लास्ट में आपको डिफरेंट टेक्निक बताऊंगा जिसको आप रिमेंबर कर सकेंगे। हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसका वीडियो भी शेयर करेंगे ताकि आप बाद में उसको किसी और के ऊपर क्लिनिकली यूज कर सकें। तो दिस आर द मेथड कि इस हाथ की हथेली से आपके पूरे शरीर का इलाज हो सकता है। अब आप राइट हैंड को यूज करें या लेफ्ट हैंड को यूज करें, किसी भी एक हाथ को आप यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मैं देखूं तो जब मैं फिजिकली खड़ा हूं तो मेरे पैर क्या है? नीचे की तरफ, दोनों हाथ बाहर की तरफ और सिर ऊपर की तरफ। तो दिस इज जस्ट लाइक ए माय स्ट्रक्चर। अभी मैंने क्या किया? अपने हाथ को नीचे डाउन किया। आप अपने लेफ्ट हैंड को आगे डाउन करिए, ऐसे थोड़ा सा आगे करिए लेफ्ट हैंड को ऐसे अच्छे से। और जब आपने लेफ्ट हैंड को डाउन किया तो ये 2 फिंगर आपकी कैसी है? बिग फिंगर है, बड़ी फिंगर है। और ये 2 फिंगर कैसी है आपकी? छोटी। सो दिस आर द रिप्रेजेंट योर लेग्स। दिस आर द सिंपल मेथड्स। आपको इस टेक्निक को इतना इजी बना देना है कि जब आपके नेचर केयर सेंटर में पेशेंट आए तो आप उसको सिंपल इतना बता दीजिए कि यहाँ से दबाते रहना, घुमाते रहना, तो कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट मिलेगा। रादर देन कि फिर से मेरे पास आना, कल फिर से ट्रीटमेंट लेना, फिर थेरेपी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है कि हम उसको दोनों को कॉम्बिनेशन करें। तो दिस आर द टू लेग्स और ये क्या है? दोनों हमारे हाथ। अब हाथ और पैरों को अगर हम डिवाइडेशन करें तो हमारे हाथ में कितने जॉइंट्स हैं? देयर आर 3 जॉइंट। पहला जॉइंट कौन सा? ये शोल्डर, दूसरा एंड थर्ड राइट। तो दोनों हाथों में ऐसा मिलेगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? स्मॉल फिंगर को ऊपर करिए लेफ्ट हैंड की और यहां से पकड़िए
और इसको खूब अच्छे से ट्विस्ट करिए, कोई अच्छा सा फोटो भी ले लीजिए। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आप किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने शोल्डर के लिए, एंड सेकंड जॉइंट एल्बो, एंड थर्ड जॉइंट। समझ में आ रहा है? दिस आर बेसिक पॉइंट कि यहाँ पर एक फिंगर में हमें 3 जॉइंट्स मिले। आपका मन कह रहा होगा कि राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है, तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन प्राइमरी पार्ट क्या है जो जुड़ा हुआ है यहाँ से, वो आपका कंधा है, उसके बाद बीच में आपका एल्बो है, और उसके बाद आपका रिस्ट है। तो हम फिर से इसको मूव करें, अपने स्मॉल फिंगर को पकड़िए और अच्छा ट्विस्ट करिए, थोड़ा आपके मूवमेंट हो रहे हैं। जो लोग बहुत आलसी होते हैं ना, जो योगाभ्यास प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको सूक्ष्म व्यायाम की जगह रेगुलर सुबह यही करा दीजिए शर्मा जी, तो बड़ा इजी होगा। ये शोल्डर मूवमेंट है आपका पहला, सेकंड आपने एल्बो मूवमेंट किया, थर्ड आपका रिस्ट मूवमेंट। और कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है, सारी घुमा लीजिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इसको घुमा मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तो यू कैन ट्विस्ट द फिंगर, क्या करना है आपको, फिंगर को घुमाना है। एंड सिमिलर आपके दोनों पैर भी यही है। अभी दोनों पैरों के डिविजन्स में हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला, ये जुड़ा हुआ हिस्सा है, हिप जॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड थर्ड जॉइंट इज एंकल जॉइंट। These are the 3 joints, hip joint, knee joint and ankle joint. अभी इसको भी वैसे ही आपको ट्रीट करना है। क्या करेंगे, पहले हिप जॉइंट को अच्छे से ट्विस्ट करिए, नी जॉइंट को अच्छे से ट्विस्ट करिए, और फिर एंकल जॉइंट को। नहीं समझ में आया तो क्या करिए, चारों उंगली को घुमाइए। इतना तो हो रहा है। तो अगर हम एज एक्सपर्ट की बात करें तो ये हमारे 2 हाथ 2 पैर आपको कहाँ मिलेंगे, लेफ्ट हैंड में भी, राइट हैंड में भी। यू कैन चूज एनी वन। आपको दोनों हाथों को चूज करने की जरूरत नहीं है, एक हाथ को यूज करिए। अब रिमेनिंग रहा कि जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रेशर कितना देना चाहिए, जितना सहन होता है ना। ऑलवेज बेरेबल प्रेशर, ऑलवेज टॉलरेबल प्रेशर, नॉट जस्ट टू मच एक्सेस प्रेशर। ऐसा नहीं करना है कि आज एक्यूप्रेशर के सेशन के बाद आए और जोर जोर से दबाते रहें, या तो फिर आपका रोग बचेगा या रोगी बचेगा, दोनों को आपको बचाने की जरूरत है। तो ऑलवेज प्रेशर आपका बियरेबल एंड टॉलरेबल होना चाहिए। दिस आर द बेसिक थिंग जो हमने यहां से देखा। अभी अगर नेक्स्ट एक्टिविटीज की तरफ चले तो यहां पर हाथ के अंगूठे में कितने डिवीजन है हमारे पास, 2। इन 2 डिवीजन में अगर हाथ के अंगूठे को थोड़ा लगा देंगे, आपकी आईज को, आपकी नोज को, माउथ को, ईयर को, आप आगे के हिस्से को ट्रीट कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, फेशियल मसाज के लिए जाते हैं। तो आपको फेशियल मसाज कैसे करनी है, आपको हाथ के अंगूठे को जब समय मिले दिन में 2-3 बार अच्छे से रबिंग कर लीजिए। सो नो नीड फॉर द ब्यूटी पार्लर, दिस आर वेरी सिंपल मेथड्स, कर सकते हैं। तो दिस इज द फ्रंट साइड की, ये आपके फेस का कोई पार्ट है। मैं आपको बाद में व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने छोटे-छोटे यूट्यूब वीडियोस शेयर करूंगा जो कि कलर के साथ ट्रीटमेंट करने के लिए आपको गाइड करेंगे, क्योंकि वी आर वेरी शॉर्ट टाइम, तो उतने ही टाइम में मुझे आपको बहुत कुछ नया देना है। क्योंकि बेसिक्स बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ कुछ नया भी आप लेने वाले हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट है मेरे, उनको तो मिलेगा, तो नए को कुछ मिलने वाला। तो दिस आर द फेस, कि हम यहाँ से फेस के एरिया के डिफरेंट एरियाज को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये फेस क्यों है, क्योंकि अगर हम फेस पर देखें तो एक हिस्सा हमारा प्रोमिनेंट है। क्या हिस्सा है, आपको चेहरे पर क्या निकला हुआ है, आपका बाल, आपकी नोज इज द प्रोमिनेंट पार्ट। सो व्हेन यू सी द योर टॉप ऑफ द थंब, सेंटर में क्या है, दिस इज द प्रोमिनेंट पार्ट। तो ये क्या है आपका नोज। यहाँ से आप नोज को ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर क्या हो सकता है, आपकी आईज हो सकती है, एंड बिलो द नोज हो सकता है आपका माउथ। सो दिस आर द वेरी सिंपल मेथड्स रिप्रेजेंट योर फेस। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, आपका गले का, और पीछे का हिस्सा कौन सा होगा, आपका गर्दन का। कॉमनली आपके पास जो लोग आएंगे जब एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के लिए आएंगे तो 2 अलग-अलग वैरायटीज के पेशेंट्स हैं आपके पास। अगर आपके पास आहार को लेकर कोई व्यक्ति आता है तो आप नेचुरोपैथी के साथ उसको मैनेज करेंगे, और यदि कोई व्यक्ति आपके पास डिसीज को लेकर आता है, स्पेशली द पेन मैनेजमेंट में आता है, तब आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या उसकी जो मॉडलिटीज है उसको यूज करिए। इट इज मोर इफेक्टिव विद द नेचुरल केयर। 2 चीजें अलग अलग हैं और वहां पर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा एस्पेक्ट क्या है, होलिस्टिक अप्रोच। हम वहां पर एक्यूप्रेशर, योग, नेचुरल केयर, जो भी मेथड्स है उसके कॉम्बिनेशन से उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। वी नेवर क्लेम कि एक चीज से ठीक होने वाला है। जब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे तो सब मिलाकर ही होलिस्टिक अप्रोच से आपका पेशेंट ठीक होगा। तो मोस्टली आपके पास जो लोग आने वाले हैं वो पेन मैनेजमेंट के लोग आने वाले हैं, और आज मैं आपके साथ पेन मैनेजमेंट की बात करूंगा, जहां पर हम इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हैं, बट इट्स डिपेंड
ऑन द एक्यूरेसी। जितनी आपकी एक्यूरेसी होगी आपको उतने रिजल्ट्स मिलेंगे एंड इट विल टेक टाइम। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, एकदम कुछ भी नहीं आता है। जितना आप अनुभव करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आते जाएंगे। तो यहाँ वाला इसका जो है कि हमारा किसके लिए है? गले के लिए। और गले के बिल्कुल पीछे की तरफ हमारे पास क्या है? गर्दन। तो आपके पास जब एक पेशेंट आया सर्वाइकल प्रॉब्लम को लेकर, गर्दन की प्रॉब्लम है, दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम पोस्चरल प्रॉब्लम। गलत तरीके से आपके पास पेशेंट बैठेगा, गलत तरीके से फोन से बात करेगा, तो ये प्रॉब्लम होने वाली है। और मुझे लगता है कि आज के समय में लगभग 60 to 70% दे आर सफरिंग द सर्वाइकल प्रॉब्लम एंड द बैक रिलेटेड प्रॉब्लम। व्हाट इज द कॉज? लाइफस्टाइल ऑफ पोस्चर। तो आप उसको दो चीज रिकमेंड करेंगे, हॉट कोल्ड फॉर्मेंटेशन कर रहे हैं, आप नेचुरोपैथी दे रहे हैं, उसको स्टीम बाथ दे रहे हैं, मसाज दे रहे हैं, बहुत सारी मॉडलिटीज दे रहे हैं। लेकिन सपोज आपके पास जहां पर कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, आपको वहां इंस्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है। एक इंसिडेंस आपके सामने शेयर करता हूँ 1 मिनट में। 2 साल पहले यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है राइट, उनके वाइस चांसलर इंदौर आए और ड्यूरिंग द फ्लाइट ट्रेवलिंग उनकी वाइफ की गर्दन अटक गई, स्ट्रोक हो गया, बिल्कुल स्ट्रेन आ गया, मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। तो फ्लाइट से सीधे मेरे क्लिनिक पर आया, डायरेक्टर मैम ने मुझे भिजवाया, प्लीज आप देख लेना। एंड विद इन 5 minutes दे फील नो पेन, यू कैन ऑल्सो यूज। ये मेथड इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देने वाली है। तो मैं आपको कुछ डिसीज के पॉइंट स्पेसिफिक बताने वाला हूँ कि गर्दन दर्द में हमें हाउ वी कैन मैनेज द एक्यूट पेन। वी नेवर क्लेम फॉर द परमानेंट, लेकिन बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, उस समय उसको आराम दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। इतने दिन ठीक रहने वाला है वो सेकेंडरी हमारा प्रोसेस, लेकिन आने के बाद उसको रिलीफ मिलना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ये जो हाथ के अंगूठे का पीछे वाला हिस्सा है, दिस आर द रिप्रेजेंट योर नेक। अभी जो बहुत गर्दन में दर्द है तो आपको क्या करने वाला है कि आपको हाथ के अंगूठे के पीछे वाले हिस्से को अच्छे से मसाज करना है। सिंपल कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है? मसाज इन योर थंब। स्टेप 2, अगर हम इसी एरिया को लोकेट करते हैं तो रिप्रेजेंट किया हमारी गर्दन का एरिया कर रहा है। आपके पास बॉल पेन होगा, आपको बॉल पेन से क्या करना है? इस एरिया पर धीरे धीरे प्रेशर देना है। क्या करना है आपको? प्रेशर देना है। आपको पहले से कुछ समझ। गुड मॉर्निंग सुमन जी। तो मुझे क्या करना है कि जब मेरे पास बहुत एक्यूट पेन लेकर आया पेशेंट, तो मुझे अपने पेन से यहाँ पर एक सेंटर लाइन या तो मैं ड्रॉ कर दूं, और नहीं भी ड्रॉ किया तो आपको सिर्फ इस पेन के पॉइंट से थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए इसको प्रेशर देना। सिंपल कर सकते हैं। इट्स गिव द इंस्टेंट रिजल्ट। आप में से किसी को पेन होगा, कुछ क्लास में मेरे पास आइएगा, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके पेन रिलीज करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट करते हैं। तो दिस आर द वेरी गुड टेक्निक। आप दूसरी टेक्निक यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? पेन के साथ अलावा आप टूथपिक को यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज द टूथपिक। हमें बहुत टूल्स की जरूरत नहीं है। नेचुरल केयर में बहुत सारे टूल्स लगते हैं। आपको मिट्टी के लिए स्पेस चाहिए, हाइड्रोथेरेपी के टब चाहिए, एनिमा चाहिए, सो मेनी स्पेस। लेकिन मिनिमम स्पेस में हम पेशेंट को मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं बाय एक्यूट टेक्निक्स। तो मैं इन सारी टेक्निक्स को एक्यूट टेक्निक्स कहता हूँ कि आप इससे इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हैं। तो दिस टेक्निक वी आर यूजिंग फॉर द नेक पेन और द सर्वाइकल पेन। दूसरा, इसे सर्वाइकल पेन का एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, वो भी आपको बहुत फास्टली रिकवरी देने वाला है, रिजल्ट देने वाला है। स्केच में पॉइंट्स में बता रहा हूं। बैक साइड ऑफ द थंब, दिस इज द सर्वाइकल एरिया। फर्स्ट जॉइंट टू सेकंड जॉइंट, बिटवीन द फर्स्ट जॉइंट टू सेकंड जॉइंट। जस्ट यू कैन ड्रॉ द वन लाइन, एक ऐसी लाइन बना लीजिए पहले जॉइंट से लेकर दूसरे जॉइंट तक। और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो हाउ मेनी वर्टिब्रास इन सर्वाइकल एरिया? हमारे गर्दन में कितने वर्टिब्रास हैं? 7। थोड़ा अपना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एज ए नेचुरोपैथ नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, सो इट विल बी बेनिफिशियल। कितने एरिया को मुझे कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 7 स्लाइस में डिवाइड करनी है। और जब इसको यहाँ पर इस तरह से आप 7 स्लाइस में डिवाइड कर लेंगे तो दिस रिप्रेजेंट द ईच वर्टिब्रा। हम यहाँ से एक एक वर्टिब्रा को ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, सेम इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट फॉर द नेक पेन, गर्दन के दर्द के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट हमारे पास है। अभी आपको यहाँ पेशेंट के गर्दन दर्द के 2 तरीके होते हैं। आपको पता है गर्दन दर्द कितने तरीका का होता है? किसी को पता है? आप सब लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, अभी प्रैक्टिस की ज्यादा साल 28 साल हुआ, लेकिन आप मेरी सीनियर प्रैक्टिशनर। तो गर्दन दर्द कितने तरीका होता है आपको पता है? 45। हाँ या ना? हाँ। तो एक आपने बोल दिया ना और मैंने बोल दिया हाँ,
So these are the two type of the cervical pain. When you see the patient, आप पेशेंट को क्या पूछेंगे? गर्दन में दर्द कब होता है? Yes. And second pain is no. So this is the two type of the cervical pain. गर्दन का दर्द दो तरह का होता है. इसको आप कहते हैं yes bone and no bone. You always remember. आप जब पेशेंट को देखेंगे तो क्या करना है कि yes bone कैसा होता है और no bone कैसा होता है. अभी इसका एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन निकाल दो. सर आप जो नेचुरोपैथी करते हैं, योगा करते हैं, सब करते जाइए. जस्ट यू कैन ऐड ऑन दिस टेक्निक. अभी सपोज मान लीजिए सर को गर्दन में दर्द है, तो इस दर्द का पहला, आपको गर्दन दर्द है, आ जाइए, आप आ जाइए. देखो प्रॉब्लम अभी गर्दन का दर्द आपको कब होता है? ऐसे करने में या राइट लेफ्ट घुमाने में? रात को सोने में तो सोना बंद कर दीजिए सर, जो जागत है वो खाओ. अभी सपोज यहां पर नेक पेन है, तो पहला मेरा स्टेप पेन मैनेजमेंट के लिए था बैक साइड ऑफ द थंब, राइट. सेकंड स्टेप मेरे पास है, यू कैन चूज द एनी साइड ऑफ द ईयर. आपको कान की कोई एक साइड को सिलेक्ट करना है, या तो राइट ईयर ले लीजिए या लेफ्ट ईयर ले. अभी मैंने यहां क्या किया, आपको दिखाने के लिए स्केच पेन से मार्किंग कर रहा हूं. ऐसे कर लीजिए. एक मिनट मैम, एक मिनट. कलर कर रहे हैं. अभी मैंने यहाँ पर नीचे वाले एरिया से लेकर यहाँ तक क्या किया, मार्किंग कर लिया. दिस इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन, नथिंग एल्स. मैं यहाँ पर कलर भी लगा सकता हूँ, कलर से भी ट्रीट कर सकता हूँ. तो कलर इज अ डिफरेंट मेथड्स. मैं आपको सारी मेथड इंट्रोड्यूस करूंगा आने वाले 15 मिनट में. तो ये जो है हमारे पास एक लोकेशन हमने लोकेट की. दिस इज द रिप्रेजेंट अवर होल स्पाइन. ये क्या है, हमारा पूरा स्पाइन का एरिया है. अब स्पाइन के एरिया कितने होते हैं आपको पता होगा. स्पाइन में कितने डिविजन्स थे? 33 वर्टिब्रा, मतलब 5 डिविजन्स. 5 डिविजन अवर स्पाइनल कॉर्ड: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड द कॉक्सिक्स. These are the 5 डिविजन. अब यहाँ पर हम देखें तो सपोज सर ने कहा कि मुझे बहुत गर्दन में दर्द है, मुझे क्या करना है, अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड को लेकर यहाँ धीरे धीरे आप प्रेशर देंगे जिस तरफ भी पेन है. दूसरा हो सकता है कि अगर मेरे पास इस तरह का एक टूल है जिसको मैं प्रॉप बोलता हूँ एक्यूप्रेशर टेक्निक में, तो मैंने यहाँ पर प्रॉप से थोड़ा सा प्रेशर देना है. वो प्रेशर कितना होगा? बियरेबल. आप फेस के एक्सप्रेशन देख रहे हैं, जब मैं प्रेशर दे रहा हूं तो क्या कर रहा है, उनको लग रहा है. इट इज नॉट टू मच एक्सेस. सम टाइम लोग कैसा एक्सप्रेशन देते हैं, जोर जोर से दबाते हैं, तो वो दर्द तो चले जाता है, दूसरा एक नया दर्द पैदा हो जाता है. तो लोग कहते हैं आपने पहले वाले दर्द को भुला दिया और नया दर्द दे दिया. तो आपको दर्द देना नहीं है. हमने यहाँ पर इस ड्रॉप से बहुत स्लोली इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहा हूँ. मैं तो टच कर रहा हूँ सर के एक्सप्रेशन ज्यादा, ठीक है. तो यहाँ पर हमने सिर्फ इस पॉइंट को स्टिमुलेट किया. पहले मैंने लेफ्ट ईयर से स्टिमुलेट किया. नाउ अभी एक लोकेशन आप जानते हैं, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया. दूसरा लोकेशन मैंने राइट ईयर से ड्रॉ किया और मैंने फिर से यहाँ पर इसको स्टिमुलेट किया. सिंपल मेथड है, आप कर सकते हैं. और इससे और एक सुपर मेथड हो सकती है. पेपर टेप में छोटा सा बेटी दाना ले लीजिए. क्या करेंगे, बेटी दाना कितना छोटा सा होता है, और बेटी दाने को लेकर यदि आपने कान के राइट या लेफ्ट लोब की तरफ लगा दिया तो ये गर्दन दर्द में आते हैं. बहुत इजी टेक्निक है, समझ में आई ये टेक्निक, इसको यूज करिए. टेक्निक जैसा है, एक पेपर टेप केमिस्ट से ले लीजिए और घर में आपका एक मटर का दाना होता है, चना होता है, ये आपको स्टोर मिल जाए, वहां पर पेपर टेप से इसको टैप करिए. दिस इज अ सिंपल मेथड. चलेगा. अभी तो आवाज आ रही है ना मेरी क्लास में? नहीं भी आ रही तो स्लाइड आपके पास है, चलेगा. तो दिस इज द P6 पॉइंट. आप यूज कर सकते हैं कर लेंगे. इसके लोकेशन पे एक बार लोकेट करें. हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल है ना. हाथ को ऊपर करिए, राइट या लेफ्ट को. अपनी दो फिंगर्स को यहाँ पर ऐसे नीचे रखिए एंड बिलो द टू फिंगर. मैं दो रख रहा हूँ, फिंगर है ना, इसके बिल्कुल नीचे आ जाइए, थर्ड फिंगर का सेंटर. तो दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट आपको राइट में भी मिलेगा और लेफ्ट में भी मिलेगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स. अभी
गलत तरीके से खाने पीने से एसिडिटी होती है, डाइजेशन होता है, और समटाइम आपको वेरिएशन समझ में नहीं आता है कि वो पेन जो है वो गैस्ट्रिक पेन है या कार्डियक पेन है। अगर इस मेथड्स को हम योग की टेक्निक के साथ कनेक्ट करें तो दिस आर द आल्सो कनेक्ट। अभी ये पॉइंट जो है हमारा पैर के लैटरल साइड बाहर की तरफ टिबिया और फिबुला के बीच में मिलता है, इसका नाम स्टमक 36 है। और जब आप वज्रासन में बैठते हैं तब ये पॉइंट आपका स्टिमुलेट होता है। एंड दिस इज आल्सो वेरी गुड पॉइंट फॉर द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। जब आपको डाइजेशन बिगड़ जाए, इंडाइजेशन हो जाए, एसिडिटी हो जाए, गैस्ट्राइटिस हो जाए, आप इस पॉइंट को राइट लेफ्ट बायलैटरल साइड अच्छे से टैपिंग कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट। एंड दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द डिस्मेनोरिया। आपके पास बहुत सारी फीमेल्स आएंगी, यंग गर्ल्स आएंगी जिनको डिस्मेनोरिया होता है, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उस समय पहले या बाद में तो बहुत सीवियर पेट में दर्द होता है तो बच्चे दवाइयां खाते हैं। स्टॉप द मेडिकेशंस। आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट पैर में अंदर की तरफ, आपके पैर में अंदर की तरफ मैल्यूलस से 4 फिंगर ऊपर है, अबव द 4 फिंगर इन द मैल्यूलस। मैंने यहाँ लिया तो इस तरह से पॉइंट हमारा 4 फिंगर ऊपर होगा। आपको पेशेंट को क्या रिकमेंड करना है, एक मटर का दाना या एक स्टोन लेकर पेपर टेप से वहां पर लगा दें बायलैटरल साइड, एब्डोमेन पेन के पहले से लगा कर रखें, 2 दिन 3 दिन लगा कर रखें, और दिन में 2 से 3 बार इसको टैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज लास्ट इम्यूनिटी पॉइंट्स। अभी हमें ऐसा ही पता था कि एक्यूप्रेशर दिस इज गुड फॉर द पेन मैनेजमेंट, बट दिस इज ऑल्सो गुड फॉर द इंक्रीज योर इम्यूनिटी वाइटल फोर्स। हम कहते हैं कि एक्यूप्रेशर का जो बेसिक प्रिंसिपल है, इट एनहांस द की वाइटल फोर्स ऑफ द ची। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं, आप अपने इनको क्लिनिकल यूज में खुद के लिए या दूसरों के लिए यूज कर सकते हैं। ये 7 डेज के पॉइंट्स हैं। आप अलग अलग दिन में 3 से 4 बार पॉइंट्स को टैपिंग कर रहे हैं। तो डे 1 पॉइंट जो है वो हमें मिलेगा डे 1 पॉइंट। दिस इज द सेंटर पॉइंट। कहां मिलेगा ये आपको, आपका थर्ड आई। इसको कैसे टैपिंग करेंगे, हाथ के अंगूठे को यहां रखकर इसको अच्छे से रोटेट करना है। प्रेशर कितना देना है, बियरेबल और टॉलरेबल प्रेशर। शुरू के जो 3 पॉइंट्स हैं, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर द इम्यूनिटी एंड हेडेक और ENT रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सेकंड पॉइंट, द सेकंड पॉइंट टेम्पल साइड में, सिर के साइड में सिर से आपको फिंगर से या प्रेशर से टैपिंग करना है, राइट। आपको याद रखना है, अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं, फिर से रिकॉल करने वाले पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट, डेट 30 इट्स नियर टू योर नोस्ट्रिल। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो दिस इज द एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट इलेक्ट्रोड टू स्टिमुलेट द ची। तो यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट कौन सा है, अपने हाथ में हाथ रखिए ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। इसको कब आप यूज करते हैं, कौन सा प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी। तो these are the 4 points is very beneficial for the ENT related disorders, ear, nose, throat or headache. You can tapping the 3 to 4 times in the day. अगर आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिखाने की आदत है। अभी तक हम क्या करते थे कि हमारे पास आप आ जाओ रोज, लेकिन ये पैथी में सबसे बड़ा एक ही ड्रॉबैक होता है कि रोज आदमी नहीं आ सकता है। एलोपैथी लोगों को क्यों रिकमेंड होती है, क्योंकि इजी टैकिंग है, एक बार ली और फिर महीने भर तक खाते रहो, दवाई बच जाती तो भी आदमी सोचता 15 दिन और खा लो। लेकिन हमें ऐसा ही सिस्टम के साथ बनाना पड़ेगा कि पॉइंट्स को लेकर, नेचुरल क्योर को लेकर हमें हैंड्स ऑन पेशेंट देना पड़ेगा। तो दिस आर द गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ये क्या मिलेगा, आपके कॉलर बोन के साइड में मिलेगा। ओके, तो पॉइंट नंबर 6, बैक साइड ऑफ द LI4 point, and this is also a very good point for the pain management। कैसा भी आपको दर्द है, सपोज आपको दर्द राइट साइड में है, आप राइट हैंड की बैक साइड में दबाएंगे, लेफ्ट में है तो लेफ्ट साइड को दबाइए। कैसा भी दर्द है, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एनाल्जेसिक पॉइंट, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर पॉइंट, द बैक साइड ऑफ द लंबर स्पाइन। ये आपके लंबर स्पाइन के बायलैटरल है, दोनों हाथ को पीछे लेकर ऐसे लगाकर हाथ से दबाते रहिए।
जब आप बैक बेंडिंग करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, तो आपका हाथ का जाता है सिर्फ। तो यहाँ पर एक्यूपंक्चर का यूवी चैनल और गवर्निंग मसल्स को ये स्टिमुलेट करने वाला पॉइंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, बस यू कैन ऑल्सो यूज द ब्लैक कलर। काला कलर हम पहले लगाते थे, काजल लगाते थे, तो क्या कहते थे कि नजर नहीं लगेगी, सो यू कैन अप्लाई द ब्लैक कलर कि आपको भी नजर ना लगे इसलिए, है ना। और आनंद जी की नजर में रहोगे तो नजर लगेगी। तो ये ब्लैक कलर आप अगर लगाते हैं रेगुलरली हाथ की बैक साइड में, दीज आर द 3 डॉट्स। तो ये 3 डॉट्स आपको आपकी बॉडी के सिस्टम की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया? तो यू कैन यूज, आप इसको यूज करिए, फीडबैक दीजिएगा। अभी कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। दिस आर द वेरी गुड टेक्निक। अगर इस टेक्निक को आप रोज रात को घर में सोने से पहले सिर्फ 1 दिन करना है आपको अपने घर में। कितने दिन करना है? एक ही दिन करना है, रोज नहीं करना है। तो आज पहले दिन जरूर करिएगा। करने से ये फीडबैक आएगा। आपके घर वाले मतलब क्या बोलने वाले हैं? आज आपने पैर मांगा, कल घर जाते से पैर लंबा हो जाएगा। देखिएगा कैसे। तो मुझे क्या करना है कि दिस टेक्निक कॉमनली यूजिंग इन द वेलनेस सेंटर। कॉमनली वेलनेस सेंटर में इस टेक्निक को यूज करते हैं फॉर द रिलैक्सेशन के लिए। ये एक्यूप्रेशर फिजियोलॉजी का एक पार्ट है। और यहाँ पर राइट लेफ्ट दोनों पैर आपके पास से अपने एक पैर को ऊपर करिए, फोल्ड करके एक पैर को ऊपर फोल्ड कर लीजिए ना सारे लोग, राइट लेफ्ट, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। और आपने जब पैर को फोल्ड किया तो पीछे से इसको अच्छे से रबिंग करिए। सर को बड़ा मजा आएगा, बाकी आप अपना अपना करिए, सर मुझे फीस देने वाले। तो बैक साइड ऑफ द फिट को अच्छे से रब करिए। आप अपने को थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, अच्छे से इसको रब करिए बैक साइड से। अभी नीचे से भी करिए, तोल को भी करिए। आप साइड में नीचे से अच्छे से करिए। अभी आपने 2 जगह से इसको रबिंग करना है। कहां से? पहले बैक से, अभी फ्रंट से, और फिर कौन सी डायरेक्शन बच गई आपके पास? पैर का अंदर का हिस्सा और बाहर का हिस्सा। तो रब इन द मीडियम साइड, अंदर की तरफ से रब करिए। अभी नेक्स्ट क्या होगा? बाहर की तरफ से रब करिए। कितनी तरफ से आपने रबिंग किया? 1 2 3 4। अच्छे से करिए, आपकी आवाज आनी चाहिए जोर से। मैं क्या है ना, स्वच्छ शहर से आया हूं ना, तो मुझे लगता है मैं भी आपको स्वच्छ बना दूं, आपके पैरों की सफाई करूं। तो दिस आर द वेरी गुड टेक्निक्स। अच्छा लग रहा है आपको? करिए। 5 मिनट तक कर दीजिए। दूसरे पैर में मत करना, ये तो आप सो जाएंगे, है ना। एक ही पैर में करना है। अभी नेक्स्ट टाइम, अभी इस हाथ को पकड़ के नीचे से ऐसे रखिए, एक हाथ को ऊपर, जस्ट होल्ड योर लेग। ऐसे पैर को होल्ड करिए और इसको थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करिए। ट्विस्ट अच्छे से ट्विस्ट करिए। घर में आप कपड़े निचोड़ते हैं ना, बस वैसे ही कर लीजिए। क्या मौका मिला अपने पैर को निचोड़ना है, दूसरे को नहीं। तो जस्ट ट्विस्ट योर टोस। अच्छे से करिए ना, थोड़ा मजा आएगा। बहुत आलसी करते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं। अच्छे से ट्विस्ट करिए प्लीज। ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या था? रबिंग फिट डोर्सल एरिया, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। और फिर आपने क्या किया? पैर को ट्विस्ट किया। द नेक्स्ट स्टेप, आपको अपने पैर के टोस को पकड़ के नीचे से ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना है। क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से ट्विस्ट करिए। सर को बड़ा आनंद आ रहा है। सर चाहते हैं मैं करते रहूं। मुझे जरूरत होती है। यस। तो यहाँ पर हमने नीचे से इसको टोस को ट्विस्ट किया। कितने स्टेप हुई बोलिए? पहला स्टेप कौन सा है? मसाज, है ना। पीछे, नीचे, अंदर, बाहर। उसके बाद क्या किया हमने? ट्विस्टिंग किया। उसके बाद क्या किया? टो को अगेन ट्विस्टिंग किया। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पेशेंट को थैंक यू। ठीक है, तो ऐसा ट्विस्टिंग आज घर जाकर करिएगा। मैं आपको पूरी फिजियोलॉजी आधे में छोड़ रहा हूँ, पूरा नहीं करा रहा हूँ। हाँ सर, आप जा सकते हैं। आपका अनुभव तो शेयर करेंगे, कैसा लगा था? तो थैंक यू वेरी मच कि हमने क्या किया। आपका यूट्यूब चैनल, आपका डॉक्टर प्रणव जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एंड रेस्पेक्टेड बाउंड्रीज। ये ऑयल लगा के करना, विदाउट ऑयल करना है। 2 चीजें मैडम, आप ऑयल लगा के भी कर सकते हैं, बिना ऑयल के भी कर सकते हैं। समटाइम कुछ लोग ऑयल लगा के करते हैं, कुछ लोग पाउडर लगा के करते हैं, कुछ लोग ड्राई करते हैं। मैं
सर, थैंक यू सो मच। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन सर। फ्रेश हो जाइए,